राधे हमरी स्वामिनी, हम राधे जू के दास। जन्म जन्म हमें दीजियो, श्री युगल चरण को बास। आइए सनातन के सारथी, अपने इस टॉपिक में हम ब्रज वसुंधरा के विरक्त संत बाबा महाराज श्री रमेश बाबा जी के संबंध में कुछ क्षणों को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं संतों का श्रवण करने से ही उद्धार का मार्ग खुलता है। लाडली इतनो तो कीजो स्वामिनी, इतनो तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वर्षानी को दीजो, वास वर्षानी को दीजो। ब्रज मंडल के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज ने इस भजन को साकार करके दिखा दिया है। उन्होंने प्रयाग से छोड़ करके ब्रज का वास लिया है और लाडली की भक्ति की है। आज वह विरक्त संत के रूप में माने जाते हैं। उनसे और तमाम लोग, हजारों लोग प्रेरणाएं ले रहे हैं। एक बहुत विशाल गौशाला का भी बाबा महाराज की प्रेरणा से माताजी गौशाला के नाम से बरसाना में, गहवर वन में स्थापन हुआ है। बाबा रमेश बाबा महाराज की ये माताजी हैं श्रीमती हेमेश्वरी देवी, जिन्होंने बहुत ही सुसंस्कार दिए और बाबा महाराज ने उसका पूरा प्रणाम भक्ति के मार्ग से लौटाया है। और ये हैं श्री रमेश बाबा महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलदेव शुक्ल जी, जिन्होंने जन्म लेने के बाद ही रमेश बाबा की जन्मपत्री को देख करके बता दिया था कि विलक्षणता के साथ एक उच्च स्थान प्राप्त हो। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे एक बार। सनातन के सारथी, आइए जानते हैं विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी के संबंध में कि उनका अवतरण कैसे हुआ। बहुत लंबे समय तक उनके माता पिता ने पुत्र की, संतान की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी। काफ़ी लंबे समय बाद माता पिता को कोई संतान नहीं हुई तो संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा ने श्री बलदेव शुक्ल जी को कोलकाता के निकट तारकेश्वर धाम में भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित किया, जो रमेश बाबा के पिताजी थे। परिणाम स्वरूप 1930 में उन्हें पहली पुत्री तारकेश्वरी देवी, जिन्हें लोग दीदी जी भी कहते हैं, का जन्म हुआ। बाद में वे फिर से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से विचलित हो गए। बताते हैं इस बार श्री बलदेव शुक्ल जी ने बड़ी कठिनाई से भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित रामेश्वर धाम की यात्रा की। पुत्र प्राप्ति की कामना से वे पुनः भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। देखिए इस विलक्षण संत की कहानी। उन्होंने, यानी कि बाबा महाराज के पिताजी बलदेव शुक्ल जी ने अन्न जल भी त्याग दिया था। भगवान रामेश्वर प्रसन्न हुए। अंततः तीसरी रात माताजी के स्वप्न में प्रकट हुए और प्राप्ति की उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव की कृपा से 1938 में पौष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को दोपहर 12 बजे सूर्य के समान चमक और चेहरे पर असाधारण विशेषताओं वाला एक बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम रामेश्वर प्रसाद शुक्ल, यानी कि श्री रमेश बाबा जी महाराज के रूप में आज उनको जाना जाता है, रखा गया। ये रामेश्वर प्रसाद शुक्ल ही हैं जिन्होंने आज एक विलक्षण प्रतिभा के साथ भक्ति मार्ग को इतना प्रशस्त करके दिखा दिया कि लोगों के जहन में, तमाम हजारों लाखों लोगों के हृदय में परिवर्तन का जो दौर है वो चल पड़ा है। उन्होंने एक ऐसा महान कार्य करके दिखा दिया है जिसको
सदैव स्मरण रखा जाएगा। श्री राधे की कृपा से उन्होंने जहाँ भयंकर जंगल था, जहाँ पर मानव जीवन सुरक्षित नहीं था, जहाँ जानवरों का विचरण होता था, उस स्थान को भी बदल के रख दिया। आज वहाँ सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक राधे राधे की गूंज होती है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। लाडली के अति प्यारे श्री रमेश बाबा महाराज बरसाना गहवर वन मानवेंद्र के निवासी बाबा रमेश बाबा के ये बचपन की तस्वीरें हैं। देखिए, इसको कहते हैं कृपा। राधा रानी ने बचपन से ही उनका ऐसा मन अपने चरणों में लगा लिया कि वो प्रयागराज से सीधे बरसाने की ओर निकल पड़े। 2 बार प्रयास किया उन्होंने, मगर माँ के प्यार ने उनको रोक लिया। जब तीसरी बार उन्होंने किया तो दृढ़ निश्चय किया और वो बरसाना में आ गए। आज उस जंगल को, उस गहवर वन को, जहाँ पर लोग आने से डरते थे, जंगली जानवर रहते थे, जहाँ डकैतों का राज था, वहाँ बाबा महाराज ने एक अकेले केवल राधा रानी के बल पर वह कर दिखाया है। आज जहाँ समथिंग 75,000 से ज़्यादा गौवंश निवास करता है माताजी गौशाला में, वो सब रमेश बाबा का ही प्रयास है। केवल 2 गायों से गौशाला आरंभ की थी। आज गौशाला में हजारों की संख्या में गाय हैं, उनकी शत्रु सेवा होती है, देखभाल होती है। ये सब लाडली की कृपा है। बोले रमेश बाबा महाराज की जय। बरसाना धाम स्थित रमेश बाबा आश्रम के माताजी गौशाला में मौजूद गौवंश जय कन्हैया लाल की, नंद के गोपाल की, गौपालक बाबा महाराज की स्मृतियों को तलाशें तो निकल के आता है कि बाबा जब 16 वर्ष की अवस्था के थे और स्नातक की डिग्री भी ले ली थी उन्होंने, उसके बाद जब ज़्यादा मन विचलित हुआ तो सबसे पहले वो चित्रकूट धाम गए थे और सभी उन स्थानों का भ्रमण किया जहाँ पर भगवान राम ने वनवास के समय अपना समय व्यतीत किया था। उसके बाद फिर राधे रानी की कृपा हुई और वो चित्रकूट धाम छोड़ करके बरसाने के यहाँ गहवर वन में आकर के रम गए और राधा रस में ऐसे डूबे कि उन्होंने उस जंगल को भी मंगलमय बना दिया। श्री मान बिहारी लाल के अलौकिक छटा के मनोहारी दर्शन जो मानगढ़ पर स्थित हैं, मानगढ़ पर स्थित मंदिर श्री मान बिहारी लाल जी के दर्शन, जहाँ बाबा अपनी सेवा पूजा करते थे। जो मान बिहारी लाल की जय। कहते हैं किसी भी एक अच्छी मुहिम, अच्छे कार्य के लिए जब हम आरंभ करते हैं तो उसका विरोध भी बहुत होता है। आरंभ में बाबा को इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, बहुत आंदोलन करने पड़े और धीरे धीरे राधे ने अपनी परीक्षा में बाबा महाराज को पास किया और फिर ऐसी रंगत आने लगी कि बस ये मान के चलिएगा सीधा वैकुंठ का नज़ारा, राधा रस मंदिर, मान मंदिर, रास मंडप आदि पूरे गहवर वन में रमेश बाबा को एक सखी वेश में देखा जाता है। माँ राधा रानी की उन पर बड़ी विशेष कृपा है। जो भी एक बार गहवर वन में आ जाता है उस पर राधे रानी की, कहते हैं कि भक्ति में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भक्ति में वह शक्ति होती है कि दुर्जन व दुष्ट भी स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाबा महाराज ने अपने जीवन में यह सिद्ध करके भी दिखा दिया, क्योंकि ब्रह्मांचल पर्वत धीरे धीरे डाकुओं की शरणस्थली में बदल गया था। हालात यह थे कि वहाँ पर आम जन जीवन सुरक्षित नहीं था, लोगों की सुरक्षाएं नहीं थी और ये मानगढ़ यानी कि डाकुओं की शरणस्थली था। जब जहाँ डाकू और जंगली जानवर रहते हैं तो वहाँ मानवीय जीवन का सुरक्षित रहना स्वाभाविक नहीं है। भक्ति प्रबोधनी की कृपा और माँ राधे में अटूट प्रेम, बाबा महाराज ने ये सब धीरे धीरे ऐसा किया
कि भक्ति प्रबोधिनी बन गया और आज इसका जीता जागता प्रमाण है मानगढ़ पर्वत। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत को डाकुओं के डकत्य का स्थान पाएंगे, लेकिन आज वहाँ राधा नाम गूंजता है, क्योंकि पहले वहाँ पर यानी ब्रह्मांचल पर्वत पर, खासकर मानगढ़ पर उन दिनों करीब 70 वर्ष पूर्व डाकुओं की शरणस्थली था। यह पर्वत डाकुओं के छुपने का वह स्थान होता था कि वहाँ से ये सुरक्षित पुलिस से बचे रहें। उस समय यहाँ इस स्थान पर जहान डाकू यानी जगन डाकू का बड़ा खौफ हुआ करता था। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उसका बड़ा आतंक था। बताते हैं उस डकैत ने मानगढ़ पर अपने छुपने का ठिकाना बनाया था। लोगों का कहना है कि बाबा ने भी मानगढ़ को ही अपना आराधना का केंद्र बनाया। प्रभु आराधना के लिए बाबा महाराज मानगढ़ पे ही अपना ठिकाना बनाकर आराधना करने लगे। मानगढ़ पर धार्मिक गतिविधियां बढ़ने लगीं तो डाकुओं को वह स्थान छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि जहां शक्ति होती है और भक्ति होती है तो दुष्ट आत्माएं अपने आप वहां से पलायन कर जाती हैं। हालांकि कई बार छुटपुट घटनाएं हुईं और डराया धमकाया भी गया, मगर वहाँ तो बाबा के साथ राधे की शक्ति थी और शक्ति की भक्ति ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि धीरे धीरे करके वहाँ से डाकुओं ने अपना स्थान छोड़ दिया। इस प्रकार किसी जर्जर लुप्त प्राय धर्म स्थल को कब्जा मुक्त कराने में बाबा महाराज को मिली ये पहली सफलता थी। इसके बाद बाबा ने 2 गायों का पालन शुरू किया और उन 2 गायों से लेकर अब तक 75,000 राधा राधा रटते सब व्याधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा मूल नष्ट है जाए। जाओ ब्रज 84 कोश की महिमा कहीं न जाए, जो राधा राधा रटत है वह ब्रजवासी है जाए। जाओ ब्रज 84 कोश की महिमा कहीं न जाए, जो राधा राधा रटत है वह ब्रजवासी है जाए।
रक्षाबंधन के अवसर पर ब्रजवालाओं से रक्षा सूत्र बंधवाते हुए ब्रज वसुंधरा के वृक्त संत बाबा महाराज श्री रमेश बाबा महाराज जी सभी गोपियों से ये रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं हमारे बाबा रमेश बाबा महाराज। और इस मौके पर मुँह मीठा करते हुए, हालांकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने कुछ सलाहें दे रखी हैं, उसको देखते हुए बाबा के स्वास्थ्य के अनुसार ही सारे जो सनातन के पर्व हैं उनको मान मंदिर पर मनाया जाता है। पूर्ण सौहार्द और शांति रूप से ये त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं। देखिए, ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और बाबा को रक्षा सूत्र बांध करके राधे राधे जमुना मिशन को लेकर के आंदोलन के आह्वान के संबंध में हुई एक बैठक में रमेश बाबा महाराज सभी संत समागम में यमुना जी की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पुनः जो है आह्वान किया सभी संतों का रमेश बाबा ने। और यमुना मिशन का जो आंदोलन चला है वो रमेश बाबा ने आरंभ किया था। अब सरकारें भी यमुना शुद्धिकरण के लिए विशेष तौर से अपने कदम बढ़ा रही हैं। ये पूर्ण श्रेय जाता है वो रमेश बाबा को ही जाता है। यह जो समाचार है हाथरस के ब्रज बरसाना यात्रा मंडल द्वारा रास मंडप बरसाना में मनाया गया वार्षिकोत्सव का है, जहां पर भजन कीर्तन और 56 भोग की प्रसादी मान मंदिर मान बिहारी लाल की 56 भोग और आरती का आयोजन हुआ था, जो एक यादगार समाचार है। इस प्रकाशन के लिए प्रकाशन और पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। यह माताजी गौशाला की नवीन शाखा पर विगत गोपाष्टमी के अवसर पर पशु अनुसंधान केंद्र और गैस प्लांट को लेकर के बाबा उद्घाटन करते हुए इस अवसर पर बाबा ने रास मंचन को भी अनुमति दी। यहाँ के बरसाना के कलाकारों ने रास का मंचन किया। गौ माता के लेकर के बहुत सी मार्मिक बातों का भी यहाँ पर अवलोकन किया गया। जय श्री राधे। बोलो बरसाने वाली की जय। पद्मश्री से सम्मानित रमेश बाबा, जिनको पर्यावरण और ब्रजभूमि के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिन्होंने मान मंदिर को एक खतरनाक डाकुओं के चुंगल से छुड़ाकर एक पवित्र स्थान में बदला है, और वे मान मंदिर सेवा संस्थान के प्रमुख भी हैं। इन्होंने बरसाना में माता श्री गौशाला के नाम से गौशाला भी बनाई हुई है, और ये अनन्य गौ भक्त हैं, जिसमें कि 70,000 गायें हैं। वे बहुत विश्व विख्यात है, सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें कि बिना दान दिए ही वह संचालित होती है। बरसाने को दीजिए लाडली इतना तो स्वामिनी इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए घास बरसाने को दीजिए लाडली इतना तो कीजिए। श्री राधे श्री राधे। बोल बरसाने वारी की जय। एक विश्वविख्यात संत श्री रमेश बाबा, जिनका जन्म सन 1938 में हुआ। ये एक बहुत सेवक थे। इनके पिताजी ज्योतिषी थे। इनके पिताजी ने पहले ही आगाह कर दिया था अपने परिवार को कि यह गृहस्थ में नहीं जाएंगे, यह पूरा जीवन श्री राधा रानी की सेवा में रहेंगे। यह घेवर वन में आके बसे, जो किसी समय पे डकैतों का एक पहाड़ था, एक विशाल वो था। वहाँ मान मंदिर था, जिसको डकैतों ने अपने कब्जे में कर रखा था। इन्होंने अपनी सेवा से, अपनी भावना से उसको उनसे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उन्होंने उसको मान मंदिर का रूप दिया। आज ये उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। रमेश बाबा एक विश्वविख्यात संत हैं,
जिनको संत की उपाधि दी गई है। 2007 में रमेश बाबा ने गौशाला का माताश्री गौशाला के नाम से शुरुआत करी, जिसमें 2 गायों से इन्होंने शुरुआत करी। आज उसमें हजारों गाय हैं, जिनका सारा कार्यक्रम रमेश बाबा और श्री राधा रानी की कृपा से होता है। रमेश बाबा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर संत हैं, जो हमें बहुत ज्ञान देते हैं। रमेश बाबा उनके सहयोग से वहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। राधा रस मंडप में डेली रास होता है। रमेश बाबा जी एक ऐसे संत हैं जिनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उन्होंने हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत बहुत उपदेश दिए। जय जय श्री राधे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। बाबा ने अपना पूरा जीवन भक्ति को समर्पित कर दिया। आपके द्वारा किए गए कार्य तो इतने हैं जिनका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, मगर फिर भी जितना हो सका है प्रयास किया है। आगे भी बाबा के संबंध में हम संकलन करते रहेंगे। हमारा ये कदम सनातन के लिए है और हम ये प्रयास करते हैं कि आप भी हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर सनातन का प्रचार और प्रसार होगा, जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे बाबा महाराज हैं, सनातन के एक महान सारथी हैं, सनातन के लिए ही उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया। तो हमारा आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आपको हमारी ये कवरेज अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़िया सा कमेंट लिखें, लाइक करें और हो सके तो और सनातनियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगर वाकई आपको कवरेज अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करें और बढ़िया से कमेंट करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम ऐसे ही सनातन के सारथियों को के जितने भी कार्यकलाप हैं वो संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे कि सनातन का प्रचार और प्रसार ढंग से हो सके। जय जय श्री राधे।